मिडी टेबल बढ़ाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरुणो रघुबर विमल यस जो दायक फल चारु। भूतहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। खल वृंद प्रपंच भरे मन जो उन निश्चरों को मां संघारतिया। कितना निरुपासक हूँ शिशु हूँ कभी वत्सल मां पुचकारतिया। अवलोकत बालक सुप्त मुझे कर वीणा लिए मां झनकारतिया। लख आरतिया मां दमटारतिया। मम कंठ पधारती भारतिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की। स्थान देवताओं की जय हो। समस्त ग्राम देवताओं की जय हो। हाँ भैया, ग्राम लीबा शिवपुरी में हमारे महेंद्र सुधीर बाबू के समस्त बंधु बांधव कुटुंब इष्ट मित्र ग्राम निवासी क्षेत्र निवासी आप सभी के सहयोग से जो ये 5 दिवसीय कथा का आयोजन चल रहा है, इस कथा में आए हुए हमारे महाराज दशरथ के समान प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हमारे सभी वृद्धजन, साधुजन, विप्रजन, भक्तजन और सीता, अनुसुईया और सावित्री के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी समस्त माताएं, बहनें, बहुएं और बेटियां और भारत जैसा पावन चैत्र का मार्गदर्शन करने वाले हमारे समस्त नवयुवक साथी, बाल गोपाल और समस्त भगवत प्रेमी प्रभु की कृपा से जो ये धर्म कार्य चल रहा है, ये भागवत नहीं है, ये यज्ञ चल रहा है। यज्ञ जरा विचार करो, रोज सुबह देवताओं का आवाहन होता है, यज्ञ में भी सवेरे देवताओं का आवाहन होता है। यहाँ भी सुबह आधा पौन घंटे देवताओं का आवाहन होता है, पूजा हो रही है। यज्ञ में कई विद्वान होते हैं, यहाँ भी हम भी कथावाचक, ये भी भैया कथावाचक, सोनू भैया हैं जागरण गायक, ये इतने लोगों का जो समन्वय हो रहा है, ये कथा नहीं एक यज्ञ का रूप है। और आप बड़े भाग्यशाली हो जो 5 दिवसीय इस ज्ञान यज्ञ में अपनी हाजिरी लगाकर अपना जीवन कृतार्थ कर रहे हो। क्यों? पैसा तो हर आदमी के घर में होता है, दारा सुत और लक्ष्मी, बेटा, पत्नी, दारा। दारा बोलते हैं पत्नी, पत्नी का पर्यायवाची शब्द है दारा। कभी आपको प्रश्न पूछा जाए भाई पत्नी का पर्यायवाची, तो दारा पत्नी को कहते हैं। दारा सुत, सुत माने बेटा, बेटे का पर्यायवाची शब्द है सुत। दारा सुत और लक्ष्मी, पापियों के घर हो, महापापी हो, महाधर्मी हो, कुकर्मी हो, व्यभिचारी हो, अत्याचारी हो, पत्नी, पुत्र, पैसा तो उसके पास भी होता है, लेकिन सत्संग, भगवान की कथा, भगवान के कार्य में समय और धन, ये जब आपके कई जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब आप करवा पाते हो। एक बात बताइए, इतना समय हो गया, हमारे दादाजी और बहन जी ने कथा क्यों नहीं कराई? क्योंकि इनका पूर्व जन्म का संस्कार, जब पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि अब ये समय आ गया है
तो आज कथा हो रही है और फिर प्रभु चाहेंगे तो फिर होगी। बहुत घर ऐसे हैं जहाँ पर हर साल कथा होती है और उनके यहाँ कभी कमी नहीं आती। हम उनसे पूछते हैं भैया धन तो नहीं घटता है, हर साल भागवत कराते हो? तो कहते हैं घटता नहीं पंडित जी, बढ़ता है, और जितना बढ़ता है उतना ही लगाते हैं। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो जो आज 5वें दिवस ग्राम नीवा के अंदर ये धर्म कथा का आयोजन जो चल रहा है उसमें आप लोग अपना समय दे रहे हो। और बस कल और परसों जो है वो दिन के 12 बजे हवन हो जाएगा। थोड़ा कथा का टाइम अगर इधर उधर बढ़ जाएगा कोई बात नहीं, परसों 12 बजे दिन के हवन होगा। कहाँ होगा ये तो बाद में सुनिश्चित होगा। परसों हवन होगा, हवन के बाद दिन में भी कथा होगी और रात की कथा करने के बाद हम आप लोगों से अपनी विदाई लेंगे, क्योंकि दूसरे दिन हमें अगले कार्यक्रम पर पहुंचना है। तो आओ, ये 2 दिन का मेला है और फिर हमारा आपका वही जिंदगी का झमेला। तो आइए एक भजन से शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपको कथा की तरफ बढ़ाएंगे। और ये भगवान भोलेनाथ का भजन है। यहाँ भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी बना है और भोलेनाथ तो फिर भोलेनाथ हैं, वो तो भोले हैं, उनकी महिमा बड़ी अपरंपार है। तो आइए एक भक्त कहता है भोलेनाथ से, बाबा हम आपको कैसे मनावें, समझ में नहीं आता, क्या आपको खिलावें क्या पिलावें, कैसे आपको मनावें। कैसे मनाऊं, जय हो, कैसे मनाऊं मैं तो हारी रे, कैसे मनाऊं मैं तो हारी रे, शिव मानत नाही। कैसे मनाऊं मैं तो हारी रे, शिव मानत नाही। कैसे मनाऊं मैं तो हारी रे, शिव मानत नाही। कैसे मनाऊं मैं तो हारी रे, शिव मानत नाही। मानत नाही भोला, मानत नाही, मानत नाही भोला, मानत नाही। कालय के शिव का मनाऊ रे, शिव मानत नाही। कालय के शिव का मनाऊ रे, शिव मानत नाही। जय भोलेनाथ। अरे किसी ने कहा भोले बाबा के लिए थाली ले जाओ, लोटा ले जाओ, कहा नहीं मानेंगे। कहा क्यों? थाली और लोटा सिर्फो भावत नाही, थाली लोटा सिर्फो भावत नाही। थाली लोटा शिव भावत नाही, थाली लोटा शिव भावत नाही। फूटी तो मरिया, फूटी तो मरिया, ए बाबा खप्पर वाले, फूटी तो मरिया से राजी रे, शिव मानत नाही। शिव को मनाऊं रे, शिव मानत नाही। बजाओ ताली, जय भोले। और महिला तो महिला शिव को भावत नाही, महिला तू महिला शिव को भावत नाही। महिला तो महिला शिव को भावत नाही, महिला तू महिला शिव को भावत नाही।
एक मंजिल, 2 मंजिल, बढ़िया शानदार घर भगवान को अच्छे नहीं लगते। महिला तू महिला शिव को भावत नहीं, महिला तू महिला शिव को भावत नाही। टूटी झोपड़िया जहो टूटी झोपड़िया राजी रे शिव मानत नाही। टूटी झोपड़िया शिव त्यागी रे शिव मानत नाही। हाथी और घोड़ा शिव भावत नहीं, हाथी घोड़ा शिव भावत नाही। हाथी जय भोले। हाथी और घोड़ा शिव भावत नहीं, हाथी घोड़ा शिव भावत नाही। दूरा बैल की सवारी रे शिव मानत नहीं। कैसे मैं शिव को मनाऊं रे शिव मानत नाही। बालक शिव का मनाऊं रे शिव मानत नहीं। तुरा खिलाऊं रे शिव मानत नाही। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। हमारी पिन निकाल के लगाओ दोबारा। हेलो, बोले राजा रामचंद्र की जय हो। आओ भैया जरा एक बार अपनी हाजिरी लगा लें। हाजिरी आज तीसरे दिवस से परम पिता परमात्मा हम आपके चरणों में अपना चंदन वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। आप हम पर और हमारे परिवार पर हमेशा दया का हाथ रखेंगे। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम। बेटा जरा बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। तो आओ भैया सभी लोग तीसरे दिवस अपनी हाजिरी लगाते हैं। तीसरे दिवस ये परम पिता परमात्मा हम आपके चरणों में अपना चंदन वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। आप हम पर और हमारे परिवार पर दया का हाथ रखेंगे। तो आओ सब लोग मिलकर जरा ऐसे वैसे देवता की ताली नहीं बजाएंगे, ऐसे देवता की ताली बजाएंगे जो देवों में देव महादेव के पुत्र हैं और जिनका नाम अगर ले लो तो भूत प्रेत भाग जाते हैं। जय हो। कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, कोई चिंता नहीं। और वो हमारे देवों के देव हैं बलवंत हनुमान जी महाराज। तो आओ भैया जरा उठाओ हाथ, हनुमान जी के नाम पर जय हो। हवा में, हवा में, अरे हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। राम दुलारा भैया 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 राम दुलारा। हवा में, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता
बजेगी ताले। द्रोणागिरी से बूटी लाए, द्रोणागिरी से बूटी लाए, द्रोणागिरी से बूटी लाए, द्रोणागिरी से बूटी लाए, द्रोणागिरी से बूटी लाए। और लक्ष्मण के जय हो, लक्ष्मण के जय हो, लक्ष्मण के प्राण बचाया रे मेरा राम दुलारा। लक्ष्मण का प्राण बचाया रे मेरा राम दुलारा, लक्ष्मण के प्राण बचाया रे मेरा राम दुलारा। लक्ष्मण के प्राण बचाया रे मेरा राम दुलारा। जय हो बालाजी महाराज की जय हो। लंका जार सिय सुधिलाए, 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 लंका जार सिय सुधिलाए। और लंका को जय हो, लंका को तूने जलाया रे मेरा राम दुलारा। लंका को खूब जलाया रे मेरा राम दुलारा, लंका को तूने जलाया रे मेरा राम दुलारा। लंका को खूब जलाया रे मेरा राम दुलारा। और 1 मिनट का मौका है, इतना जोर ताली बजाओ कि हनुमान जी प्रसन्न होकर आ जाएं, सबको आशीर्वाद देने। देखना है, रेडी, उठा हाथ जरा अपने जय हो और बजेगी ताली। 1 2 3 4 वो बंदे बंदे कहतानी जय हो बालाजी, जय हो। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। आज भैया भगवान राम सारे अयोध्या वासियों के साथ में तमसा नदी के किनारे आ गए हैं। तमसा नदी के किनारे आधी रात का समय बीत गया है। पहले दिन भगवान तमसा नदी के किनारे आकर अपना निवास स्थान डालते हैं। अपना निवास, आधी रात बीत गई और आधी रात को भगवान की जब नींद खुली, अरे जब नींद खुली और भगवान ने देखा कि सारे अयोध्यावासी सो रहे हैं, देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रात, जगा तभी सुमंत को प्रभु बोले ऐसे बैन। थोड़ी आवाज भैया महीन और करो। भगवान राम ने देखा सारे अयोध्यावासी सो रहे हैं। भगवान ने सुमंत मंत्री, क्योंकि सुमंत मंत्री रथ पर बैठाल कर भगवान को लाए थे, तो भगवान सुमंत मंत्री से कहते, ए मंत्री महोदय, हमारी बात ध्यान देकर सुनो। आधी रात बीत गई है और ये सारे अयोध्या वाले गहरी नींद में सो रहे हैं। क्या करना है?
हे मंत्री वर अब यही उचित, इस समय तो रथ तैयार करो। हे मंत्री वर अब यही उचित, इस समय तो रथ तैयार करो। तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। सीधे रास्ते को छोड़ छाड़ ले चलो कुराहों से रथ को। जो समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे इस बूढ़ मनोरथ को। कारण है कि ये पूर्वासी, कारण है कि ये पूर्वासी जाएंगे मेरे साथ कहां। वनवासी और गृहस्थों के होते हैं तेरे साथ कहां। ए सुमंत मंत्री, आधी रात बीत गई है और हमारे रथ को यहां से ले चलो। और कहां से ले चलो? धूल भरे रास्ते से मत ले चलो, पत्थर वाले रास्ते से ले चलो। क्योंकि धूल भरे रास्ते से अगर ले चलोगे तो रथ के पहिए की लीक बन जाएगी। लीक, ये लीक समझते हो क्या होती? पुराने जमाने में जब खेतों में कोई चोर चोरी करता था तो उसको पकड़ने के लिए लीक से चोरी पकड़ते थे। हमारे ठाकुर साहब परीक्षित जी जानते होंगे। जैसे पहले मान लो खेत में गन्ना भरा है और रात में कोई बैलगाड़ी से गन्ना भर के आपका ले गया तो बुढ़े लोग कहते थे बैलगाड़ी की लीक देखो किधर जा रही है। लीक का मतलब बैलगाड़ी के पहिए के निशान। और उस निशान को देखते देखते चोर के घर तक खेत वाला पहुंच जाता था। लीक से चोर पकड़े जाते थे। तो भगवान कहते हैं सुमंत, ऐसे रास्ते से रथ को ले चलो कि लीक ना बने। क्योंकि अगर लीक बन गई तो लीक को ढूंढते ढूंढते ये अयोध्यावासी हमारे पास फिर आ जाएंगे और हम फिर फंस जाएंगे। इसलिए सोते हुए रथ को पत्थर वाले रास्ते से ले चलो ताकि रथ के पहिए की लीक ना बने, निशान ना बने। सुमंत ने कहा भगवान एक बात बताओ, क्या ये अच्छा लगता है? ये हैं कौन? ये आपके प्रेमी हैं भगवान प्रेमी। मंत्री बोला ठीक है, अरे पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक है या उचित लीला लीला धाम। ये भगवान क्या ये उचित है? ये आपके प्रेमी है, आप कहते हो उनको सोता हुआ छोड़ दो। सोता ही छोड़। देखो प्रेमी, प्रेम में और प्यार में बहुत बड़ा अंतर होता है। आजकल हर आदमी कहता है मैं प्यार करता हूं। प्यार में और प्रेम में बड़ा अंतर है। प्रेम एक साधना है और प्यार एक वासना है। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, प्यार क्षणिक होता है, समाप्त हो जाता है। प्रेम में, प्यार में शारीरिक मिलन होता है, प्रेम में कभी शारीरिक मिलन नहीं होता।
भगवान कृष्ण ने गोपियों से प्रेम किया था, प्यार नहीं किया। आज का प्रेमी प्यार करता है तभी उसका प्यार समाप्त हो जाता है, क्योंकि प्यार में जहां वासना तृप्त हुई वहां प्यार समाप्त हो गया। और प्रेम में वासना होती ही नहीं है, प्रेम में तपस्या होती है, आराधना होती है, मिलन कभी होता ही नहीं, इसलिए प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। नंबर 1 सबसे नीचे आता है प्यार, दूसरी सीढ़ी पर आता है प्रेम, और तीसरा सबसे जबरदस्त होता है स्नेह। स्नेह की तो कोई सीमा ही नहीं है। माता अपने बच्चे से प्यार नहीं करती, प्रेम नहीं करती, वो स्नेह करती है। माँ का प्रेम स्नेह धारक होता है, और इसीलिए मरते दम तक माँ बुद्धि हो जाए है फिर भी उसका प्रेम उसका स्नेह अपने बच्चे से समाप्त नहीं होता। आपने कितनी बार न्यूज पर देखा होगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी 70 के ऊपर पहुंचने वाले हैं। अब उनकी माँ कितनी बूढ़ी हो गई है, लेकिन आज भी जब मोदी जी और उनकी माँ का मिलन होता है, माँ का हाथ नहीं उठता है, फिर भी स्नेह बस आजा मेरे बेटे, तू प्रधानमंत्री हो गया, ले खा ले। ये स्नेह होता है। स्नेह तो कभी समाप्त ही नहीं होता, समाप्त प्यार होता है। इसलिए जीवन में प्रेम और स्नेह करना सीखो। ये प्यार बेकार है, ये तो क्षणिक सुख है, समाप्त हो जाता है। कहा ये आपके प्रेमी हैं भगवान, ये अयोध्यावासी आपके प्रेमी हैं, और प्रेमियों को छोड़कर इस प्रकार सोते हुए जाना क्या उचित है प्रभु? सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। अरे सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि समयोचित ही कर है, जन हृदय दुखाना अनुचित है। भगवान ने कहा, ए मंत्री महोदय, हमारी बात ध्यान देकर सुनो। ये हमारी प्रजा है, प्रजा, और अगर हम प्रजा को अपने साथ ले गए तो कल लोग हमारा जीवन कलंकित करेंगे कि शायद राम को ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने प्रजा को भड़का दिया, और ये कलंक लेकर राम कभी जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए रथ को आगे बढ़ाओ। सुमंत मंत्री मजबूर हो गए, और भैया रथ पर भगवान को बिठाकर आगे चल दिए। और इधर जब सवेरे अपने बीच में भैया प्रभु राम ने, आज प्रभु राम को अयोध्या वासियों ने नहीं देखा तो उनकी दशा क्या है? जैसे जल से मछली को निकाल कर बाहर कर दिया जाता है तो मछली तड़पती है, ऐसे ही आज बिना राम के अयोध्यावासी तड़प रहे हैं। हाय हम क्यों सो गए? अगर हम नहीं सोते तो हम अपने प्रभु राम को नहीं खोते। कहाँ गए, कहाँ ढूंढे, कहाँ जाएं अपने राम को? कहाँ गए होंगे हमारे प्रभु? अब रथ गया, जय हो। अरे अब रथ, अब रथ, ये अब रथ गया राम का दूर, गया राम का दूर, अब रथ गया।
रथ अब रथ गया राम का दूर। रथ गया राम का दूर, अब रथ गया। और यदि सावधान हम होते, यदि सावधान हम होते, तो रथ के ही आगे सोते। तो रथ के ही आगे सोते, होते चकना चूर, होते चकना चूर। अब रथ यह अब रथ यह अब रथ गया राम का दूर। अब रथ गया राम का दूर, अब रथ गया। अब रथ गया राम का दूर। अब रथ गया राम का दूर। अब रथ जय हो अब रथ जय हो, अब रथ गया राम का दूर। अब रथ गया राम का दूर, अब रथ गया। जब से चले गए रघुनंदन, 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 अब कैसे ये जिए प्रजाजन। अब कैसे ये जिए प्रजाजन। बिछड़े हैं जीवन मूर, बिछड़े हैं जीवन मोर, बिछड़े हैं जीवन मूर। बिछड़े हैं जीवन मोर। अब रथ जय हो अब रथ जय हो, अब रथ गया राम का दूर। अब रथ गया राम का दूर, अब रथ गया। आ गए भैया। आज नहीं तो 14 वर्षों के बाद हमारी और प्रभु की मुलाकात होगी। चलो 14 वर्षों के बाद। ये सोचकर उधर तो अयोध्यावासी आज भैया पहुंच गए अयोध्या में, और इधर भगवान अपने मित्र निखाद राज के यहाँ कुछ दिन रहकर निखाद राज के साथ में कहाँ आ गए? गंगा के घाट पर, जहां पर बहुत दिनों से भगवान का इंतजार उनका अनन्य भक्त कर रहा है, जिसका नाम है केवट। आज निखाद राज कहता है भैया केवट, अरे जल्दी से नाव ले आओ, नाव। देखो अपने यहाँ कौन आया है। अपने राजा राम जी आए हैं, राजा राम जी। जय हो। गंगा जी किनारे श्री राम जी पुकारे, सुन भैया केवट रे किनारे लाओ नैया रे। गंगा जी किनारे राम जी पुकारे, सुन भैया के बट रे किनारे लाओ नैया रे। लक्ष्मण कहाँ रहे राम जी, कहाँ रहे लक्ष्मण, कहाँ रहे राम जी,
कहाँ रहे लक्ष्मण, कहाँ रहे राम जी, कहाँ रहे लक्ष्मण, कहाँ रहे सीता मैया रे, कहाँ रहे सीता मैया रे, किनारे लाओ मैया रे। गंगा जी किनारे राम जी पुकारे, सुन भैया के बटरे, किनारे लाओ नैया रे। आज भगवान राम गंगा के किनारे खड़े हुए हैं और केवट से कहते हैं भैया केवट नाव ले आओ नाव। बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिख रहे हैं। इस चौपाई पर लोग एक एक हफ्ते बोला करते हैं। बड़ा गूढ़ अर्थ है इस चौपाई के अंदर कि मांगी नाव न केवट आनी, और कहा तुम्हारा मरम हम जान। कुछ लोग कहते हैं भगवान राम ने केवट से नाव मांगी और केवट नहीं आया, और कुछ लोग कहते हैं ना नाव मांगी और ना केवट आया। अब इसका अर्थ कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए। देखो अगर एक शब्द भी इधर से उधर हो जाता है तो अर्थ बदल जाता है। ऐसे ही रामायण में अगर एक शब्द इधर से उधर कर दोगे तो चौपाई का अर्थ बदल जाएगा। अर्थ कैसे बदलता है आइए आपको एक उदाहरण देता हूं। एक सेठ की नई नई बहू आ गई, और जब नई बहू आई अच्छे घर की बहू थी। सुबह जब वो बहू झाड़ू लगाती थी तो एक कौआ था घर का पला हुआ। जब बहू झाड़ू लगावे तो वो कौआ बहू के पास सामने आवे, काव 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 काव। तो बहू गई अंदर से, उसने एक कटोरा दही लिया और कौवे के आगे रख दिया। कौवे ने खूब दही खाया और मस्त होकर चला गया। अब तो उसकी आदत बन गई, जब सवेरे बहू झाड़ू लगावे तब कौवा सामने आवे, काव 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 करने लगा। जय हो। ससुर ने देखा ये तो अच्छा बवाल है, ये बहू आई है और सवेरे सवेरे एक कटोरा दही खिला देती है कौवों को। क्या किया जाए, बहू से कहना बेकार है, नाराज हो जाएगी। ना कौवे को मार दूं, ना जड़ होगी और ना भैया पलई आगे निकलेगी। उठाई राइफल, कौवे को ही मार दिया। बड़ा दुख हुआ बहू को। बेचारा देखो दही खाने आता था और ससुर जी ने इसको मार दिया। अगर ये दही का लालच ना करता तो ससुर जी काहे मारते। चलो मैं गंगा में पानी भरने जाती हूँ, लाओ इसको भी लिए जाऊंगी, गंगा में डाल दूंगी, इसका जन्म सुधर जाएगा। तो बहू ने एक हाथ में घड़ा पकड़ा और एक हाथ में कौवा मरा हुआ और लेकर चल दी। और रास्ते में उसने एक शब्द बोला। क्या बोला? काग दही के कारण तुमने धरो शरीर। उस बहू का क्या मतलब था? काग दही, काग माने कौआ और दही माने दही। काग दही के कारण, अरे कौए तूने दही के लालच में ही अपने शरीर को धर दिया, छोड़ दिया। अगर तू दही का लालच ना करता और रोज रोज हमारे सामने काव काव ना करता तो हमारे ससुर तुझको नहीं मारते। लेकिन ये लालच था तेरा दही का जो तूने अपने प्राण गंवा दिए। ये अर्थ बहू ने कहा। अब आओ दुनिया पर, दुनिया अर्थ का अनर्थ कैसे करती है। बहू ने कहा था काग, काग दही के कारण तुमने धरो शरीर। वहां पर एक धोबी भैया अपनी गधैया चरा रहे थे, उनके कानों में आवाज आई काग दही के कारण तुमने धरो शरीर। बहू ने कहा था काग दही के कारण, और धोबी ने उसका मतलब क्या लगाया कि ये हमको ताना मार रही है का गदही। ध्यान दीजिए अर्थ कैसे बदलता। बहू ने कहा है काग दही और धोबी अर्थ लगाता है का गदही के कारण तुमने धरे शरीर। का गधैया के लिए तुमने शरीर बनाया, उठाया डंडा गधैया को मार दिया। वहीं पर एक पटवारी साहब मेज लगाए, जैसे हमारे भैया बैठे हैं
कलम चला रहे हैं। ऐसे ही कोई पटवारी साहब किसी गांव में अपना कलम चला रहे होंगे मेज पर, बहू जब निकली उनके कानों में शब्द आया तो उन्होंने क्या अर्थ लगाया? बहू ने कहा था काग दही के कारण, धोबी ने अर्थ लगाया का गदही के कारण, और पटवारी साहब ने अर्थ लगाया कागद ही के कारण। अर्थ बदल गया। कागज, एक ने अर्थ लगाया काग, एक ने लगाया का, एक ने लगाया कागज। शब्द कोई नहीं बदला, अर्थ बदल गया। जरा सा एक शब्द इधर से उधर होगा, अर्थ बदल जाएगा। ऐसे ही रामायण में तमाम लोग अलग अलग भाव दिखाते हैं। अगर रामायण का चौपाई का एक शब्द आपने इधर से उधर कर दिया तो समझ लो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक भैया बोले केवट ने नाव नहीं दी, भगवान ने मांगी। एक बोले मांगी ही नहीं। अब देखो कैसे मांगी और कैसे नहीं मांगी। वही गदही वाला हाल यहाँ भी आ रहा। कैसे कि मांगी नाव, ध्यान दीजिए, मांगी नाव, मांगी नाव इधर कर दो, मांगी नाव, नाव मांगी मगर ना केवट आना, केवट नहीं आया। अब अर्थ कैसे बदला कि मांगी नाव ना केवट आना, ना भगवान ने नाव मांगी और ना केवट आया। तो एक पंचू भैया बोले तुम कतई हो बुद्धो, का है का पगलियाए गए हो का वो कैसे? अरे का भगवान गंगा के किनारे खड़े हैं पंचो, तो बिना नाव के भगवान कैसे चले जाते हैं? तो दूसरे हुलासी बोले तुम खुदे बुद्धो, अरे वही तो भगवान है। उन्हें कहा भैया वो चाहते तो बिना नाव के गंगा के पार चले जाते, कैसे चले जाते? समझाओ तो का समझाओ। अरे जिन भगवान ने राजा बलि के यहाँ पर एक कदम में एक लोक और दूसरे कदम में दूसरा लोक और तीसरे कदम में तीसरा लोक नाप डाला, कहते हैं प्रभु ने अंश तलक सूरज के अंश ढांप डाले। कहते हैं प्रभु ने अंश तलक सूरज के अंश ढांप डाले। तीन ही कदम की गिनती में तीनों ही लोक नाप डाले। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम बकाया है। राजा बलि के यहाँ पर
एक कदम में एक लोग, दूसरे कदम में दूसरा लोग, और तीसरे कदम में तीसरा लोग को नाप डाला, चौथा कोई लोग ही नहीं बना। पहले के जमाने में लोग गीत गाया करते थे राजा बलि का, हैं? एक लाइन सुनाते हैं आपको। जब कीर्तन गांव गांव में होता था तो लोग एक गीत गाते थे, क्या? राजा बलि के आज दुआरिया, हो राजा बलि के आज दुआरिया, हो भिखरिया बन के नाम। राजा बलि के आज दुआरिया, हो भिखरिया बन के राम। हो भिखरिया बन के नाम, हो भिखरिया बन के नाम, हो भिखरिया बन के नाम, हो भिखरिया बन के नाम। राजा 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 बन के आज दुआरिया, हो भिखरिया बन के नाम। राजा बलि के आज दुआरिया, हो भिखरिया बन के नाम। अरे जिन बामन भगवान ने राजा बलि के यहाँ पर 3 कदम में तीनों लोक नाप डाले, उन भगवान के लिए गंगा नदी कौन बड़ी चीज थी? एक पैर इधर रखते और दूसरा पैर उधर रखते और चले जाते गंगा के पार। खाली काहे केवट से कहते नाव दे दो, नाव दे दो। तो तीसरे बैठे थे बुलाकी भैया, बोले तुम सब हो सिर्री का काहे का अपनी अपनी धांग रहे। अरे भगवान अकेले होते तब तो चले जाते, का फिर का साथ में सीता मैया लक्ष्मण भैया यहाँ तो पसंगा बने लगे थे, इनको उस पार कैसे ले जाते? तो 5वें पंचू बैठे थे, बोले यार अपनी अपनी बात कर रहे हो। अरे वही तो भगवान थे, लक्ष्मण सीता का पूरा मोहल्ला होते तब हम ले जाते। कैसे ले जाते पंचू बताओ था, सुनो कैसे ले जाते। अरे सीता का गोदी ले लेते, सीता का गोदी ले लेते। कौन सी बड़ी आफत है? तुम्हारी पत्नी रात को बीमार हो जाए, पत्नी अगर बीमार हो जाए, देखो पत्नी 2 होती है हर आदमी की, 2 प्रकार की पत्नियां होती हैं। एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। और हर पत्नी के 2 प्रकार के पति होते हैं, एक होते हैं सजना और एक होते हैं बलमा। आज हम भी बड़ा मूड में हैं, विस्तार से समझाएंगे आपको। अब पत्नी में और धर्म पत्नी में क्या अंतर है, और सजना और बलमा में क्या अंतर है? ध्यान दीजिए। पत्नी वो होती है जो अपने पति को पतित होने से बचाती है। जुआ ना खेलो, शराब ना पियो, बेईमानी ना करो, चोरी ना करो, मक्कारी ना करो। तुम मेहनत से कमाकर 5 रुपया लाओ, हम चटनी रोटी खाकर अपनी बसर करेंगे और खुश रहेंगे। पत्नी वो होती है जो अपने पति को पतित होने से बचाती है, ये हुई पत्नी। और धर्म पत्नी वो होती है जो अपने पति को पतित होने से बचाकर और धर्म की तरफ मोड़ती है। तुम लोग जितने धर्म कर्म वाले काम कराते हो अपने घर में, और उन्हीं के घर में धर्म कर्म होता है जिनके घर में धर्म पत्नी होती है, ये याद रखो। और जिसके घर में खाली पत्नी है, धर्म पत्नी नहीं, उसके यहाँ सब कुछ हो जाएगा, नौटंकी हो जाएगी, नाच हो जाएगा, धर्म का काम नहीं होगा। क्योंकि धर्म का काम जब ही होगा जब धर्म पत्नी होगी। धर्म पत्नी ही आपको धर्म की तरफ प्रेरित करती है। इसमें जितने कथा सुनने आए हो हमारी बिरादरी वाले, यानी जितने इधर बैठे हो सब हमारी बिरादरी वाले, उधर जो हैं वो शुभम भैया के हैं। श्रोताओ, जितने ये हमारी बिरादरी वाले यहाँ से वो कुर्सी तक बैठे हो सब लोग,
तुम में से ज्यादा लोग बड़े किस्मत वाले हो कि तुम्हारी पत्नी धर्म पत्नी है, और बहुत लोग ऐसे हो तुम्हारी धर्म पत्नी ने ही प्रेरित किया होगा। चले जाओ, नीबा में कथा हुई रही है महेंद्र भैया के यहाँ, चले जाओ, 1 घंटा कुछ घट नहीं जाएगा। जाओ थोड़ा फल उल चढ़ाओ, पैसा चढ़ाओ। हाँ, हम घर बचा लेंगे, हम कल दिन में सुन आएंगे, तुम रात में सुने आओ। और पत्नी अगर धर्म पत्नी ना होती तो तुम यहाँ नहीं बैठे होते। कहते सुनाओ, तुम जाओगे हुआ घर में घुस जाए चोर, कथा होए ना होए, ये चुप पे बैठो। लेकिन तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो कि आधे से ज्यादा लोग धक्का मार कर भेजे गए हो, क्योंकि आपकी पत्नी धर्म पत्नी है। ये कथा हुई रही है, हमारी बहन जी बैठी है, दादा बैठे हैं, और हमको ये विश्वास है ये भागवत जो हुई रही है दादा की कम और बहन जी की धक्का मारने से ज्यादा हुई रही है। हैं, भागवत कराओ, भागवत कराओ, बहुत दिन से आवाज लगाई होगी आपने, तब ये भागवत हुई रही। और दादा बस चलता तो शायद न होती, लेकिन धक्का धर्म पत्नी कराए लो, कराए लो, कराए लो। जिंदगी में का धरा, का धरा, का धरा, वो बड़ी किस्मत वाला होता है जिसकी पत्नी धर्म पत्नी होती है। और अब सजना और बलमा, पत्नी के 2 पति होते हैं। एक होते हैं सजना। सजना कौन होते हैं? जो अपनी मेहनत की कमाई से अपनी पत्नी को सजाते हैं, संवारते हैं। थोड़ा क्लियर कर दें, सजना वो होते हैं जो अपनी मेहनत की कमाई से अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरी करते हैं। क्रीम लाते हैं, पाउडर लाते हैं, फेयर लवली लाते हैं, साड़ी लाते हैं, कान के कुंडल बनवाते हैं, हाथ की अंगूठी बनवाते हैं, कस्ता में जाकर टिक्की पकौड़ी और मिर्चा खवाते हैं पड़ोसी मकान वाले की। जय हो। उनको कहते हैं सजना, जो अपनी पत्नी को सजाते और संवारते हैं। और बलमा, भगवान न करे, पत्नी दिन भर भूखी बैठी नीबा गांव में, कहा बहन जी रोटी खा लो, नहीं खाएंगे। कहा क्यों? कहा उन्होंने नहीं खाया है। अरे कहा उन्होंने नहीं खाया है तो तुम खा लोगी तो क्या हो जाएगा? कहा 2.5 किलो पाप लद जाएगा। यानी ये बिना पति को खवाए अगर खा ले तो इन पर 2.5 किलो पाप। और पति कस्ता में चढ़ टिक्की पकौड़ी खींच रहा अपना पत्नी को खवाए, उस पर भैया कोई पाप नहीं। ये भाई कैसा नियम है। और सुनो, ये बिचारी साल में 75 व्रत रखती हैं, उसमें एक करवा चौथ का व्रत तो बड़ा खतरनाक, थूको नहीं लीलती। अरे थूक ली लो मर जाओ, नहीं थूक नहीं ले लेंगे। काहे? का उनकी उम्र कम हो जाएगी। ये व्रत तो करवा चौथ वाला उनके ऊपर है, तो उनकी उम्र बढ़ेगी इस व्रत से। ये बेचारी साल में 75 व्रत रखती है कि तुम्हारी उम्र बढ़ जाए, उम्र बढ़ जाए। सरकार कहती है महिला पुरुष में बराबरी करो, सब चीज में तो बराबरी कर लेती हैं ये, लेकिन इसमें भी अपने अपने पति से बराबरी करवाओ। तुम 75 व्रत रखती हो तो कम से कम तुम लोगों को एक व्रत तो रखना चाहिए। भगवान हमार दुल्हन की उम्र बढ़ जाए। कितने लोग रखते हो? जरा हाथ उठाओ। है वाह, ब्याह होगा भैया। याद रखो भाई, जब अधिकार बराबर है और पत्नी 75 व्रत रखती है पति की उम्र बढ़ाने के लिए, तो पति को एक तो व्रत रखना ही चाहिए। लेकिन व्रत तो रखते नहीं हो। कोई कोई तो मंचले ऐसे हैं, पहुंचेंगे संकटा देवी लखीमपुर, हे मैया मन की मुराद पूरी कर दे। का कर दें? संकटा जी बोलते हैं का कर दें? कहती हैं कहे मैया जल्दी से घरवाली को उठा लो। कहीं साली बहुत पीछे पड़ी है। कहती है दीदी मरे तो हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। बताओ, पत्नी तुम्हारी उम्र बढ़ा रही है, तुम कहते हो संकटा मैया उठाए ले का साली आ जाए घर में। बताओ ये कहाँ का नियम है? सजना और बलमा, पति दिन भर घर नहीं आया, पत्नी ने इंतजार किया, दिन भर नहीं आए, रात के 12 बजे 2.5 बोतल पीकर जो आए अपनी पत्नी के आगे बल 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 आए, उसका नाम है बलमा। बोलो राजा रामचंद्र की जय। आज कहा भाई आपकी पत्नी है और मान लो रात के 12 बजे बीमार हो गई, कोई रास्ता नहीं है, पत्नी को बगल में गोद में बैठा लोगे तो इसमें बुराई क्या है?
वो कौन गाना है? दुल्हन बनी गेंदा का फूल। अगर पत्नी को आपत्ति के समय मर्यादा नाचती गोद में बिठा लोगे तो बुराई क्या है? तो कहा सुनो, सीता का गोदी लई लेते, सीता का गोदी लई लेते, और अंगुरी लक्ष्मण की अंगुरी कही लेते, सीता का गोदी ले लेते, लक्ष्मण की अंगुरी कही लेते, सीता का गोदी ले लेते, लक्ष्मण की अंगुरी कही लेते, उठाई उठाई धई देते, उठाई उठाई धई देते, मगर आवा चित्रसेन कर ध्याना, आवा चित्रसेन कर ध्याना, मांगी नाव न केवट आना। आज भगवान चाहते तो सीता लक्ष्मण को उस पार उतार देते, लेकिन भगवान को आज एक बात का ख्याल आ गया। किस बात का? भगवान कौन है? सूर्यवंशी ठाकुर, सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, और ये जानते हैं अगर हमने सीता को गोद में बिठाया तो हमारे ऊपर सूर्य भगवान का रथ चल रहा है। सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान हमारे पूर्वज हैं। कैसे पूर्वज हैं? हमारे पिताजी सूर्य भगवान की पूजा करते थे, और हमारे पिताजी का राष्ट्रीय ध्वज, हमारे राज्य का जो झंडा था उसमें सूर्य भगवान का निशान बना होता था, सूर्य भगवान का। और हमारे पिताजी रोज सूर्य भगवान की पूजा करते थे। आज आपको एक बड़ी गूढ़ बात बता दूं क्षत्रियों के लिए। जो क्षत्रिय सुबह उठकर नहा धोकर एक लोटा जल अपने इष्ट भगवान सूर्यदेव को चढ़ाता है उनकी तरफ देख करके, तो हमेशा उस क्षत्रिय के चेहरे पर तेज रहता है, सूर्य भगवान का प्रकाश रहता है, और सूर्य भगवान की हमेशा कृपा रहती है। क्षत्राणियों का और क्षत्रियों का कोई पूजा पाठ ना हो, लेकिन आप सुबह जब नहा धो करके स्नान करें तो एक लोटा जल अपने कुल देवता सूर्य भगवान को जरूर चढ़ावें। और ऐसा करके देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। आपके घर से नंबर 1 तो बीमारी कम हो जाएगी, आपके चेहरे पर तेज रहेगा, आपके परिवार पर हमेशा सूर्य भगवान की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि आपके वो वंशज हैं। तो भगवान राम सोचते हैं क्या कि ऊपर सूर्य भगवान का रथ चल रहा है, और सूर्य भगवान हमारे पिताजी उनको मानते थे, तो पिताजी के पिताजी हो गए, तो हमारे कौन हो गए? सूर्य भगवान। रिश्ते में हमारे हो गए बाबा, हम पोता और वो बाबा। और बाबा और पोते का रिश्ता बड़ा भैया प्यारा रिश्ता है। दादी को पोता बड़ा प्यारा, बाबा को पोता बड़ा प्यारा। लड़का कह दे हमको लाई दो हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस, बाप 50 गाड़ी देगा, और पोता रोने लगा यहाँ यहाँ यहाँ। क्या हुआ रे? पैर दिखाएगा, देखो खून निकल रहा है। कैसे? तुम्हारी वजह से। हमने क्या किया? कंजूस हो, मक्खी चूस हो, लेबन चूस हो। कैसे? अरे कस्ता तक पैदल जाते हैं और आते हैं पैर में छाले पड़ जाते हैं, और आप मोटरसाइकिल नहीं दे रहे हो। जब पोता का छाला बाबा देखेगा खून खोल जाएगा, बुला रहे अपने बाप को, लाई जा रुपया, मोटरसाइकिल लाओ। कल से पोता फुर्र फुर्र मोटरसाइकिल पर जाएगा।
बाबा और पोते का रिश्ता बड़ा प्यारा है। एक बहन जी से हमने पूछा, अम्मा दादी और बाबा को पोता काहे प्यारा होता है? कहीं सुनो महाराज, लड़का है मूलधन और पोता है ब्याज। मैं कहा ना, ब्याज कैसे है? अगर ब्याज है तो मुसलमानों में तो ब्याज हराम है, तो क्या मुसलमान का बाबा अपने पोते को प्यार नहीं करता? वो तो बहुत ज्यादा प्यार करता है। और कहीं पोता होता ब्याज तो कहता लाहौल बोला गोबंद भाग भाग भाग, तू तो ब्याज है। तो बोली फिर हमने कहा पोता ब्याज नहीं होता। कहा फिर क्या होता? हमने कहा बाबा और दादी को पोता इसलिए प्यारा होता है कि बाबा का पुनर्जन्म, बाबा की फोटो कॉपी पोता होता है। जिस स्टाइल में बाबा खाएगा, जितने बाबा बैठे हो जरा मिलाना हमारी बात, बाबा जिस स्टाइल में चलेगा पोता उसी स्टाइल में चलेगा। बाबा जिस स्टाइल में खाएगा पोता उसी स्टाइल में खाएगा। बाबा की जो सोच होगी पोता की भी वही होगी। तो बाबा जब पोते को देखता है तो कहता ससुराऊ देखा, हमारा डुप्लीकेट कॉपी है, हम दुनिया से चले जाएंगे लेकिन हमारा रुआब रहेगा दुनिया में। और दादी जब पोता को दिखती हैं तो कहती देखो ससुराऊ कतई उनके जैसा हुई रहा है, उनके जैसा। माँ सिहाय जाती हैं, कतई लक्ष्मी नारायण चमकते हैं के अंदर। बोलो हनुमंत लाल की। भगवान ने सोचा अगर सीता को हमने गोद में बिठाया तो सूरज भगवान क्या कहेंगे, हाय हमारे खानदान में ऐसा जोरू का गुलाम पैदा हो गया। पोता अपनी दुल्हन को हमारी आंखों के सामने गोदी में लिया जा रहा। ऊपर सूरज तपई करारे, ऊपर सूरज तपई करारे, आप लोग सोचते होंगे ऐसे ऐसे हम हाथ क्यों हिलाते हैं। आपने जब 15 अगस्त में लाल किले में देखा होगा तमाम बैंड वाले फौजी बैंड आते हैं तो उसमें एक खाली हाथ हिलाया करता है। वो डायरेक्शन देता है कि इस चाल में बजाओ, इस चाल में बजाओ। तो हम इनको डायरेक्शन देते हैं, वही फौजी वाला यहाँ आओ यहाँ आओ। लकड़ी चलती रहती है और तब ना समझे तो हमारी क्या गलती। ऊपर सूरज तपई करारे, ऊपर सूरज तपई करारे, साख में ला गई बाबा हमारे। ऊपर सूरज तपई करारे, साख में ला गई बाबा हमारे। यह सोच प्रभु मन सकुचाना, यह सोच प्रभु मन सकुचाना, मांगी नाव न केवट आना। अरे भगवान ने कहा भैया केवट नाव ले आओ। केवट ने कहा सरकार नहीं लाऊंगा। कहा क्यों? कहा ये हमारी मर्जी, ये हमारा घाट है और लाऊंगा तो एक शर्त है, उस शर्त को जब पूरी करोगे तभी लाऊंगा। भगवान ने कहा मतलब क्या है, तुमको शंका क्या है? कहा शंका आपसे नहीं है, शंका आपके चरणों में जो धूल लगी है उससे है। कहा धूल से काहे है? कहा छुअत शिला, छुअत शिला, अरे भाई नार सुहाई, और पाहनते न काठ कठिनाई। हे भगवान
हमने सुना है आपके चरणों में जो धूल लगी है उसके अंदर ऐसा जादू है, पत्थर को भी लग जाए तो नारी बनाकर आसमान में उड़ा देती है। तो महाराज जब पत्थर नारी बन सकता है तो ये तो हमारी लकड़ी की नाव है। छुआ का सिरा अरे भाई नारी सुहाई अपाहन दे न काठ कठिनाई। ये महाराज ये नाव नहीं है, ये हमारी दुकान है, लड़का बच्चों की जान है, पूरे परिवार की शान है। यही प्रतिपाल सब परिवार और नहीं जानू कछु और कबार। भगवान ना खेती है, ना पाती है, ना गन्ना है, ना धान है, ना आम है, ना अमरूद है। जो कुछ है ये नाव ही हमारी सब कुछ है। यही प्रतिपाल और सब परिवार और नहीं जानू कछु और कबार। कोई और काम नहीं आता महाराज। इसी नाव पर सवारी इधर से उधर बैठालता हूँ, पार करता हूँ, उससे जो मिलता है परिवार की रोजी रोटी चलती है। और कहीं तरनी मुनि, तरनी माने नाव, तरनी मतलब नाव की तरनी मुनि घरनी हुई जाई। घरनी पत्नी का नाम दूसरा प्रायवाची शब्द है घरनी। करनी हुआ मुनि घरनी हुई जाई और बाट परे मोरी नाव उड़ाई। महाराज गड़बड़ हो जाएगा। मेरी नाव अगर तरनी घरनी पत्नी बन गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। कि तासे चरण पढ़ेंगे धुलवाना और मांगी नाव न केवट आना। पूर्वांचल में पूरब में लोग एक बड़ा बढ़िया भजन गाते हैं। हमारे कार्यक्रम पूर्वांचल में बहुत होते हैं, कई कार्यक्रम साल में होते हैं। डुमरियागंज, भारत भारी हैं, गोंडा, बहराइच, अयोध्या जी के पास, तमाम पूर्वांचल में नानपारा, रिसिया, बहुत कार्यक्रम होते हैं। और पूर्वांचल में देखा जाए तो बड़ी भक्ति है। वहाँ लोग नौटंकी के भी बड़े शौकीन हैं। वहाँ के लोग नौटंकी देखते नहीं हैं, वहाँ खाते हैं। खाते यानी बैठ जाएंगे अगौछा बांध के और जब तक पूरी रात कहानी नहीं हो जाएगी खाते रहेंगे। और कथा का भी धर्म का भी बड़ा प्रचार है। वहाँ एक जगह यज्ञ होता है झौना। हम 15 साल से जा रहे हैं वहाँ, नदी के किनारे। पूस जनवरी में यज्ञ होता है, कड़ाके की ठंडक। और रात के 3-3 बजे से 20-20 किलोमीटर की महिलाएं आती हैं नहा धोकर यज्ञ की परिक्रमा लगाने। 7 बजे शाम को आप जाओगे। हमारा 2 दिन का प्रोग्राम होता है। 7 दिन में 5 दिन का होता है, 2 दिन हमारा होता है। 7 बजे जाओगे, नदी के किनारे जंगल है, सन्नाटा है, कहोगे यहाँ कौन आता होगा। और 8 बजे जाओगे तो तुम अपनी साइकिल नहीं निकाल सकते हो उस यज्ञ कुंड और पांडाल के आगे से, इतनी जगह नहीं मिलेगी। 2 दिन में कम से कम वहाँ कुछ ऐसा सिस्टम बन गया है कि जितना भी पैसा आता है वो आखिरी में जब हम 2 दिन जाते हैं, पता नहीं लोगों का क्या प्रेम हो गया है। जब मिश्रा जी आएंगे तभी हम आएंगे। तो कम से कम 2 दिन में 8 लाख 9 लाख रुपया चढ़ावा 2.5 घंटे कथा में आ जाता है। इतना वहाँ प्रेम है लोगों का। और वहाँ इतना हमने देखा है, जो वहाँ देते हैं। फोन आते हैं दुबई से, सऊदीया से, क्योंकि पूर्वांचल का आदमी हर जगह बसा है। वो भैया खातों में पैसा डालता है, हमारा यज्ञ में पैसा दान करो, दान करो। इतना बढ़िया वहाँ धर्म की श्रृंखला है। एक बार और वहाँ की भाषा बहुत बढ़िया।
जैसे अपने यहाँ पंडित को कहते हैं पंडित, वहाँ पंडित को पंडित नहीं कहते, वहाँ पंडित को कहते हैं बाबा। जैसे हमको जब कोई बूढ़ी अम्मा मिलेंगी कहेंगी बाबा आई गए, बाबा आई गई ली। हमने कहा हाँ माई आई गई ली। बाबा गोड़वा लागी बाबा, यानी बाबा गोड़वा, गोड़वा अपने पैर, बाबा पैर छुए हैं। तो हम कहते हैं माई लंबी उम्र बा, लंबी उम्र बा, लंबी उम्र हो है। तो पंडित को बड़ी प्यारी भाषा है वहां। जैसे अपने यहाँ महेंद्र भैया के परिवार से कहा जाए भाई पंडित जी का प्रचार करो, तुम्हारे यहाँ कथा हो रही है, तो आप लोग जो प्रचार करवाओगे तो यहाँ कैसे करेगा। बहनों भाइयों क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों, आपको जानकर हर्ष होगा कि आपके क्षेत्र नीबासीपुरी में कैसेट गायक पंडित नवीन कुमार मिश्रा का आगमन फला तारीख से फला तारीख हो रहा है। अतः आप लोगों को निवेदन है आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और कथा का श्रवण कीजिए। और वहां कैसे प्रचार होता है, हम लोग जा रहे थे कथा में और हमने सुना हमारी कथा का प्रचार हो रहा है। कैसे हो रहा है मालूम है, बड़ी प्यारी भाषा। अरे बहनिया आवा हो, बाबू आवा हो, बाबा आवा हो, भौजी आवा हो, आइल बा कैसिटिया वाला बाबा आइल बा, कैसिटिया वाला बाबा आइल बा। हमने कहा धन्य भगवान, बड़ा रोक के जुबान बोल रहा है, कैसिटिया वाला बाबा आइल बा। अब जरा सा कहीं जल्दी आ जाए और कहने लगे सिटिया वाला बाबा आइल बा, तब तो हमारा बड़ा लंबा प्रचार हो जाएगा। सिटिया वाला बाबा आइल बा, सिटिया वाला बाबा आइल बा। बड़ा प्यारी भाषा बोलते हैं। केवट कहता है भगवान राम से है, केवट बोलल रामचंद्र से। अरे क्या बोलल गुरुजी? बोलल माने बोला। केवट बोलल रामचंद्र से, अरे हाथ जोड़ा असपानी है बाबू। हे श्रीमान जी, हे बाबू, हे बाबू राउर मारा हम जानी, हे बाबू राउर मरम हम जानी, हे बाबू राउर मरम हम जानी। केवट बोलल रामचंद्र से, केवट बोलल रामचंद्र से, हाथ जोड़ असबानी है बाबू, हे बाबू जय हो राउरी मरम हम जानी, हे बाबू राउर मरम हम जानी, हे बाबू राउर मरम हम जानी। भगवान पाथर से, पाथर मतलब पत्थर, पाथर का अशुद्ध शब्द, पत्थर का शुद्ध शब्द है पाथर। पाथर से नारी तू कैला, पाथर से नारी तू कैला। अरे पत्थर से आपने नारी बना दी, पाथर से नारी तू कैला, पाथर से नारी तू कैला। हमारे घाट दया कर अइला, हमारे घाट दया करी अइला। अगर मन हो जय हो, अगर मन भावे तो बोला, अगर मने भावे तो बोला। घर
पठवत जल आनी। हे बाबू, हे बाबू, हे बाबू, राउरी मारा महमदानी। हे बाबू राउरी मारा महमदानी। हे बाबू राउरी मारा महमदानी। सेवक बोलल रामचंद्र से, हे बट बोलल रामचंद्र से, सेवक बोलल रामचंद्र से, हे बट बोलल रामचंद्र से। हाथ जोड़ बानी 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 बानी। हे बाबा, हे राउरी मारा महमदानी। हे बाबू राउरी मारा महमदानी। हे बाबू राउरी मारा महमदानी। पहले राउर चरण पखरिबे, पहिले राउरी चरण पखरिबे। पहले राउर चरण पखरिबे, पहिले राउरी चरण पखरिबे। फिर नदिया के पार उतरिबे, फिर नदिया के पार उतरिबे। रत्ती भरना। जय हो गुरु जी की। रत्ती भरना झूठी बात, रत्ती भरना झूठी बाटे। जाने जाने गंगा महारानी। हे बाबू बाबू, हे बाबू, हे बाबू, हे बाबू, राउरी मारा महमदानी। हे बाबू राउरी मारा महमदानी। हे बाबू राउरी मारा महमदानी। सेवक केवट बोलल रामचंद्र से, के बट बोलल रामचंद्र से। हाथ जोड़ सबानी। हे बाबू बाबू, हे बाबू, हे बाबू, हे बाबू, राउरी मारा महमदानी। हे बाबू राउरी मारा महमदानी। हे बाबू राउरी मारा महमदानी। पहले राउर चरण पखरिबे, पहिले राउरी चरण पखरिबे। पहले राउरी चरण पखरिबे, पहिले राउरी चरण पखरिबे। फिर नदिया के पार उतरिबे, फिर नदिया के पार उतरिबे। अगर मन हो, अगर मन भावे तो बोला, अगर मने भावे तो बोला। अगर मन भावे तो बोला, अगर मने भावे तो बोला। घर पठवत जल आनी। हे बाबू, हे बाबू, जय हो, हे बाबू, जय हो, बाबू, जय हो। हे बाबू, राउरी मारा महमदानी। हे